आइए आज हम जानते हैं जो सोलर पैनल के पीछे स्टिकर लगा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो उस पे पैरामीटर लिखे होते हैं उस पे एक एक करके उसके बारे में आज जानते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक पैनल के पीछे का स्टिकर है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हमने इधर एक्सेल में दूसरी साइड में फाइल बना रखी है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हमने ऊपर नीचे कर रखे हैं, वो हमने अपने हिसाब से समझाने के लिए आपको हम अच्छे से समझा सकें। तो दोस्तों उसी हिसाब से हमने ये ऊपर नीचे कर रखे हैं। इसमें सिर्फ सीरियल का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा इसमें लिखा है वैसा हम उसी के आधार पे आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये आती है VOC। VOC क्या होती है? VOC होती है ओपन सर्किट वोल्टेज। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 45.79 इसकी वोल्ट VOC है। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब हमारा पैनल लोड के साथ कनेक्ट नहीं है, ओपन कंडीशन में है, मतलब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, या हमने यूँ कहें कि हमने सोलर पैनल अपना बैटरी या चार्ज कंट्रोलर या PCU के साथ में कनेक्ट नहीं कर रखा, तो उस टाइम ये हम वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज इस पर लिखी है, आप कभी भी मेज़र करेंगे तो इससे ज़्यादा वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी, ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है। तो दोस्तों ये होती है ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके बाद आती है VMP, ये होती है वोल्टेज मैक्सिमम पावर। तो मतलब मैक्सिमम पावर का क्या मतलब है? जब हमारा पैनल लोड पे कनेक्ट है, हमारा सर्किट पूरा हो चुका है, तो उस टाइम हमारी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी रहती है? तो इस पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 38.49 इसकी वोल्टेज लिखी है। तो ये वोल्टेज मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमम पावर जब सोलर से हमें जनरेट करता है सोलर पैनल, तो ये मैक्सिमम पावर पे जो वोल्टेज हमें जनरेट होती है, मिल पाती है, वो ये वोल्टेज है। तो दोस्तों अब आगे बारी आती है IMP। क्या होता है? हमने करंट मैक्सिमम पावर पे जो हमें करंट मिलता है, जो हमें एम्पियर मिलता है, वो ये दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.6 मैक्सिमम पावर पे करंट हमें जो मिल रही है वो ये है दोस्तों। इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम, मतलब जो टेस्टिंग के टाइम पे जो EL टेस्टर में पैनल टेस्ट किया जाता है उस टाइम पे ये रिकॉर्ड की हुई वैल्यू होती है। तो इनका जो मैक्सिमम पावर पे हमें जो करंट मिलेगी ये मिलेगी, मतलब जो टेस्टिंग के टाइम पे मिली है। अगर आपको पैनल टेस्ट करना है तो आपको इन्हीं के आधार पे पैनल टेस्ट करना पड़ेगा। इससे ऊपर आपको हो सकता है मिल भी जाए कई कंडीशन में, मान लें कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमें प्रॉपर एनर्जी मिल पा रही है, तो हो सकता है 1-2 पॉइंट या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें कुछ अभी हम आगे बताएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ISC का क्या मतलब है? ISC होता है शॉर्ट सर्किट करंट। जब हम दोनों, मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ आपस में शॉर्ट कर देंगे, उस टाइम हमें जो एम्पियर मिलेगा वो मैक्सिमम एम्पियर होता है। उतना लोड पे हमें कभी नहीं मिलता जितना शॉर्ट सर्किट में मिलता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट हमारे यहाँ पे है 9.14 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट करंट हम चेक करते हैं तो वो बहुत कम टाइम के लिए करते हैं। अगर आपको करना भी है शॉर्ट सर्किट करंट चेक, तो बहुत कम, जल्दी से जल्दी आप क्लैम्प मीटर लगाएं और आपस में शॉर्ट करके तुरंत निकाल लें। क्योंकि उससे क्या होता है, मॉड्यूल की इफ़िशियंसी पे अगर लंबे टाइम तक हम ऐसा करेंगे ना, तो मॉड्यूल की इफ़िशियंसी पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें दोस्तों। टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आप लोड पर डाल के करें, क्योंकि उससे आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। सिर्फ आप करंट चेक कर पाएंगे, आप अपने लोड की मैक्सिमम पावर कितने वाट हमारा जनरेट कर रहा है, तो वो तो हम बैटरी पे कनेक्ट करके ही कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला नंबर आता है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज क्या होती है? ये दोस्तों कई लोग, ये जो ऊपर बाकी के पैरामीटर्स होते हैं, बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है इसे बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। तो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज का मतलब क्या है कि दोस्तों, ये चीज़ें मैं बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो हम पैनल को सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन करते हैं ना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर हम पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी, और वहीं पे अगर हम इसका उल्टा सीरीज़ में अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारी वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट कांस्टेंट रहेगी। पैरेलल में करंट बढ़ती है और सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ती है। तो दोस्तों इसी के लिए, जैसा कि अब इसका मतलब है कि हमारी 1000 मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी कि हम इतने पैनल, एक से ज़्यादा
कितने पैनल सीरीज कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा हम मैक्सिमम पैनल सीरीज कर सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो 1000 से ऊपर ना हो। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास में 45 वोल्ट का VOC है पैनल की। हाँ दोस्तों, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है VOC के ऊपर ही निर्भर रहती है। तो इसमें हम अपने 45 वोल्ट के जो हमारे सोलर पैनल हैं, बेसिकली 24 वोल्ट के लोग जानते हैं, लेकिन जो उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज होती है वो 45, और अब तो मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल पैनल की तो 50 तक चली जाती है, लेकिन हम एवरेज 45 लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अगर 22 पैनल सीरीज़ में कर देते हैं तो हमारी वोल्टेज हो जाती है, अगर हम 22 पैनल को सीरीज में कर देते हैं तो हमारी वोल्टेज हो जाती है 990 वोल्ट। तो अगर हम 23 कर देते हैं तो हमारी वोल्टेज 1000 वोल्ट को क्रॉस कर रही है। तो दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना, इस जो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है इससे ऊपर नहीं जाना। वैसे तो बेसिकली हम अपने घरों में इतना बड़ा सिस्टम नहीं लगाते, जो ये मेगावाट के हिसाब से जो सिस्टम लगते हैं, बड़े सिस्टम लगते हैं, उनमें ये इतनी वोल्टेज यूज़ होती है, क्योंकि इतने वोल्ट का मैक्सिमम जो डोमेस्टिक इन्वर्टर या PCU जो भी आता है वो इतने VOC का नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मेगावाट के हिसाब से मान लिया 1 मेगावाट में आप 1000 किलोवाट होते हैं, तो उस हिसाब से इतना बड़ा सिस्टम 1000 किलोवाट का सिस्टम घर पे कौन लगाएगा, किस लिए लगाएगा। तो ये तो कॉमर्शियल सिस्टम के लिए है, या भी इनकी तो सप्लाई भी सीधे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई करते हैं, ये किसी अपने घर के लिए इतना बड़ा सिस्टम नहीं लगाते दोस्तों। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए चाहिए। तो सीरीज में अगर हम इतने पैनल सीरीज करें कि हमारी वोल्टेज 1000 से ऊपर ना जाए। तो दोस्तों अगला है टॉलरेंस। तो इस टॉलरेंस का क्या मतलब है? टॉलरेंस का मतलब ये है, जो हमें पैनल आउटपुट दे रहा है वो चाहे हम इसकी VOC ले लें या फिर इसके वॉट, हम फाइनल वॉट जो हमें मिल रहे हैं उसका ले लें, तो इसका टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब ये होता है, इसमें प्लस माइनस मतलब इतने 3%, इसमें है 3% प्लस माइनस, कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि हमारा जो पैनल है वो 100 वाट का है, तो 100 वाट में हो सकता है वो हम 103 वाट भी दे दे, हो सकता है वो 97 वाट भी दे दे। तो इसका ये मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों मॉड्यूल इफ़िशियंसी का क्या मतलब है? माफ़ कीजिएगा, मैं अभी ये P मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, ये हमारी पावर मैक्सिमम क्या होती है? पावर मैक्सिमम होती है जो हमारा कितने वाट का पैनल है, हमें EL टेस्टर से टेस्ट करके कितने वाट हमें बता रहा है। जैसा कि ये पैनल हम इसे लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पावर वोल्टेज हमारी 38.49 है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, I मैक्सिमम पावर से, IMP से। तो यहाँ पे हम एंटर मार देते हैं तो हमारी ये वैल्यू, दोस्तों ये ना यहाँ पे हमें ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा, तो हमें ये जो वोल्टेज और एम्पेयर हमने डिनोट कर रखा है ये हमें हटाने पड़ेंगे। देखो 331.1014, यानी कि ये पैनल हमारा 330 वाट का है। इस पे आप देख पा रहे होंगे स्टिकर पे लिखा हुआ भी है 330 वाट। तो उसके बाद आती है मॉड्यूल इफिशियंसी। मॉड्यूल इफिशियंसी का क्या मतलब होता है? जैसा इसकी है मॉड्यूल की, इस मॉड्यूल की इफिशियंसी 17% है। तो इस 17% का क्या मतलब होता है? इस 17% का मतलब ये होता है, अगर हम एक पैनल लेते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर का, और डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ती है परपेंडिकुलर, तो वो हमें मैक्सिमम कितने वाट जनरेट करना चाहिए, उस हिसाब से इसकी इफ़िशियंसी कैलकुलेट की जाती है। मतलब मैक्सिमम को 1000 वाट में, 1 मीटर बाई 1 मीटर में 1000 वाट का जितना % हम आउटपुट ले पा रहे हैं वो हमारी मॉड्यूल की इफ़िशियंसी होती है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसा कि यही पैनल हमारा 330 वाट का है, इसमें 1 मीटर बाई 2 मीटर का है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर मीटर हो गया। हम उस इफ़िशियंसी की बात कर रहे थे, उसमें 1 स्क्वायर मीटर में हम 1000 वाट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 स्क्वायर मीटर में हम 2000 वाट मिलना चाहिए हमें। तो 2000 वाट का 17% कितना हो गया? 1000 वाट का 17% हो गया 170, और 170 1000 वाट का, तो 2000 वाट का हो गया 340 वाट। तो ये इसी हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि 17 17 34 340 वाट हमें ये देना चाहिए, तो हमें 331 वाट दे रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद।